हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हमारी बात रहेगी वो रीट के ऊपर रहेगी, जिसमें बहुत से अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है कि हम रीट प्रमाण पत्र हमें कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो ऐसी कुछ बातों को हमने लिया है और उनका सॉल्यूशन देने की आपको प्रयास किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपके सभी जितने भी डाउट बन रहे हैं रीट के प्रमाण पत्र से लेके फॉर्म भरने तक या कोई भी जाति सर्टिफिकेट किसी से भी लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो से आपका वो डाउट क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए मैं इस वीडियो में किस किस न्यूज़ को कवर करने वाला हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है वो आ रहा है कि रीट प्रमाण पत्र हेतु क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो मैं इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो ले जाएंगे आप, जब ही आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है जाति प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा और कब तक का हमको बनवा के रखना है, नहीं तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात आ रही है कि अब किस एडमिशन डेट चाहिए, यानी अब क्या परिवर्तन हो गया है जिससे आपको एडमिशन डेट किस किस की चाहिए, 11th की चाहिए, 12th की चाहिए या फिर बीएड बीएससी की चाहिए, किस चीज़ की अपन को एडमिशन डेट अब चाहिए। चौथा क्वेश्चन है वो है अब रीट फॉर्म में क्या क्या अपन को भरना है, जो अब परिवर्तन हो गया है, क्योंकि पहले रीट फॉर्म में कुछ और भरना था लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अपना जो लास्ट पॉइंट है वो है कि रीट प्रमाण पत्र कब और कहां से प्राप्त होंगे। तो इन सभी चीज़ों का अपन इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है सभी रीट अभ्यर्थियों के लिए जिनके अच्छे नंबर्स बन रहे हैं और या जिनको अपने प्रमाण पत्र को लेकर कोई भी शंका अपने मन में हो रही है। तो देखिएगा, ये जो देखिए न्यूज़ है वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा दी गई है और उसने खुद इस चीज़ को अपनी न्यूज़ में सेलेक्ट किया है। तो देखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या बात कही है कि राजस्थान पात्रता अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट जो 2021 थी, परीक्षा 2021 के सफल अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र भेजना शुरू कर दिया है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिलों में भेजना प्रारंभ कर दिया है। यानी वहाँ से जहाँ प्रिंट हो रहे थे वहाँ से ये सभी प्रमाण पत्र हैं वो निकल चुके हैं और वो सभी अपने अपने ज़िलों में निकल चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं ज़िले से, किस ज़िले से आप आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मैं अपने धौलपुर ज़िले से आता हूँ, तो मेरे जो प्रमाण पत्र होंगे वो मुझे धौलपुर ज़िले में मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा ये डाउट आता है बच्चों को कि धौलपुर ज़िले में भी या किसी के कोई भी ज़िला हो उसमें उसको कहाँ से ये प्रमाण पत्र जारी होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके ज़िले में जो भी सबसे बड़ी सरकारी संस्था है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकती है, या तो उसके बारे में कोई जानकारी होगी, या आपके जिस दिन प्रमाण पत्र ज़िले में आ जाएंगे तो आप पेपर पढ़ते रहिएगा, न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर में जिस जगह आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे या बांटे जाएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर को भी ध्यान रखें जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके प्रमाण पत्र किस सरकारी स्कूल या कॉलेज में आपको प्राप्त होंगे। तो याद रखिएगा, प्रमाण पत्र निकल चुके हैं रीट के। देखिएगा और क्या न्यूज़ है इसके बारे में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की न्यूज़ है ये कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 रीट परीक्षा 2021 के सफल अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र भेजना शुरू किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिलों में भेजना प्रारंभ कर दिया है और रीट 2021 परीक्षा के सफल अभ्यर्थी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। सफल अभ्यर्थी का मतलब है कि आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं उसमें कम से कम मिनिमम कितने आपको मार्क्स लाने चाहिए थे जिससे कि आप रीट पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाए। चाहे आपके अगर जनरल से हैं तो आपके 90 से ऊपर बन रहे हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और अगर आप SC ST या किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके अनुसार आप क्राइटेरिया को अगर पास कर रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात है कि अपना प्रमाण पत्र अपने ज़िले में ही प्राप्त कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP जरौली ने दी जानकारी। तो जो जरौली हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। तो सबके प्रमाण पत्र भेजना स्टार्ट कर दिए हैं और वो अपने ज़िलों से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है लोगों का वो आ रहा है कि हमको जो फॉर्म अब भरना है नए तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है।
तो देखिएगा, लेवल 1 के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो सबसे पहले आपको SSO ID चाहिए, ये तो आपको पता ही है। उसमें आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। ये पहले दिया गया था कि एडमिशन की तारीख चाहिए, लेकिन अब ये चीज़ें हटा दी गई हैं, तो आपको 10th और 12th की सिर्फ मार्कशीट लेके जानी है। अगर आपने BSTC और DLED की गई है तो उसकी एडमिशन डेट आपको ज़रूर लेके जानी है। इस चीज़ को आप विशेष याद रखें। आप अपने कॉलेज जाएं और वहाँ से इस चीज़ को लेके आएँ, कोई गलत चीज़ नहीं डालें इसमें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। चौथा है आपको कि रीट 2021 की परीक्षा जो परिणाम है वो आपके पास होना चाहिए, जो आपके मोबाइल पे डाउनलोड हुई थी मार्कशीट के रूप में, उसको भी आप प्रिंट करवा लें और उसको लेके जाएं। आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड लेके जाएं। फ़ोटो सिग्नेचर ज़रूरी है। अगर आप विकलांग हैं तो आपको प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो भी आपको प्रमाण पत्र की और ज़रूरत है। इसके अलावा अगर अन्य की कोई कागज़ की ज़रूरत है, जैसे NCC है या आप किसी गेम्स कोटे में आते हैं, तो वो भी आपको लेके जाना है। तो इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये 10th 12th की अब एडमिशन डेट को हटा दिया है अगर आप लेवल 1 से हैं तो। अब चलते हैं लेवल 2 की ओर। देखिएगा, अगर आप लेवल 2 से हैं तो आपको SSO ID और पासपोर्ट वो तो आपके पास होगा ही। देखिए 10th और 12th ये मार्कशीट लेके जानी है। ये एडमिशन डेट इसमें भी काट दी गई है, अब नहीं चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में BA कर रखी है, BSc कर रखी है, या कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की जो भी सब्जेक्ट है उसको लेके जाना है, लेकिन उसकी भी एडमिशन की तारीख नहीं लेके जानी है, सिर्फ मार्कशीट लेके जानी है। इसके बाद आपको B.Ed की मार्कशीट लेके जानी है और ये आपको एडमिशन डेट भी ज़रूर लेके जानी है। प्रमाणिकता के साथ लेके जाएँ, कोई गलत फॉर्म इसमें ना भरें। उसके अलावा वही है, रीट 2021 का रिजल्ट चाहिए आपको, फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है। अगर आप विकलांग हैं तो प्रमाण पत्र, विवाहित हैं तो प्रमाण पत्र। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कागज़ है जिससे आप NCC या गेम्स में आते हैं, उसको भी आप ले जा सकते हैं। पहले लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि हम 10th और 12th की मार्कशीट कहाँ से लेके, वो 10th और 12th की एडमिशन डेट कहाँ से लेके आए। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ ये प्रवेश दी थी वहाँ पे जहाँ आपको 10th और 12th भरना था वो अब ब्लैक हो चुका है कॉलम, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। हाँ, याद रखिएगा, अगर आपने STC कर रखी है तो वह STC का जो ये वाला कॉलम है, इसमें STC की आपको जितने भी एडमिशन डेट है वो आपको भरनी है। इसके अलावा आपको जो STC का जो प्रमाण पत्र है उसमें आपके कितने नंबर आए हैं इस बार, वो भी आपको भरना है। तो इस चीज़ को याद रखें। अब 10th 12th ये सब और ग्रेजुएशन के सिस्टम से सब कुछ हटा दिया है। सबसे ज़्यादा जो डाउट वाला क्वेश्चन था वो ये था, जब से ये न्यूज़ आई है तब से बहुत लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उठ रही है कि ये चीज़ क्या है। तो देखिए, कार्मिक विभाग द्वारा जारी प्रपत्र को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, जिसमें क्या लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा संबंधित वर्ग का लाभ। इसका मतलब है कि अगर आप OBC से आते हैं, SC STC से आते हैं, आप किसी से भी आते हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि इन्होंने 9 फरवरी तारीख दी है। 9 फरवरी आपका जो भी प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 9 फरवरी की तारीख तक ही होना चाहिए। उसके बाद अगर 10 फरवरी का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो अगर आप OBC के हैं तो आपको OBC में शामिल न करके जनरल में डाल दिया जाएगा, और अगर आप ST SC किसी से भी हैं तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। उस कैटेगरी का आपको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा विशेष याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो 9 फरवरी से पहले आप उस प्रमाण पत्र को बनवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत से लोगों को तो पता नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 9 फरवरी के बाद में वेरिफिकेशन होगा तो बनवा लेंगे, लेकिन गलत है। याद रखना, आपको अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को विशेष याद रखें। तो हमने जो भी अपनी थंबनेल में जो भी क्वेश्चन बनाए थे उन सभी का हमने जवाब दे दिया है, और शायद आपको संतुष्टपूर्ण जवाब मिला होगा अपनी प्रश्नों का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना रीट से संबंधित जानकारी के लिए और पूरी रीट की भर्ती से संबंधित। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।